ना सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे ना कभी डोर आपके विश्वास की। छू लो आज ज़िंदगी की सारी कामयाबी, पतंग छूती है जैसे ऊंचाइयां आसमान की। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज किरण शर्मा। आई एम पेरेंटिंग कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो फ्रेंड्स, हैप्पी उत्तरायण। आप सबको उत्तरायण की बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि उत्तरायण क्यों मनाया जाता है। तो उत्तरायण के दिन क्या होता है। उत्तरायण के दिन बुध मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उत्तरायण को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मकर संक्रांति से जुड़ी दो बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मकर संक्रांति हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल एक्सेट्रा आदि अलग अलग स्टेट में अपने अपने नाम से मनाया जाता है। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, इसमें प्रेम भाव जगाना। इस दिन सब गुड़ से बनी मिठाइयाँ, चीकी, लड्डू सब खाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मकर संक्रांति से जुड़ी दो बातें बताने वाली हूँ। वो दो बातें कौन सी हैं? इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि अभी कहा कि मैं आपको दो बातें बताने वाली हूँ। पहली कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल खाने की परंपरा क्यों है, क्यों खाते हैं गुड़ और तिल और उनसे बनी मिठाइयाँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मकर संक्रांति का दिन होता है, इस दिन से इन्फेक्शन की वजह से मौसमी बीमारियाँ होती हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बच्चों में और हम सभी में जो डिसीजेस आ जाती हैं, वो इस मकर संक्रांति के बाद जो मौसम चेंज होता है उसके वजह से, कोल्ड के वजह से वायरल इन्फेक्शन फैलता है और बीमारियां बढ़ती हैं। हम गुड़ और तिल की जो मिठाइयाँ खाती हैं उनसे हमारी बॉडी को गर्मी मिलती है, जिससे कि जो कोल्ड के वायरल इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में बीमारी होने से रोकते हैं। इसलिए गुड़ और तिल की मिठाइयाँ खाई जाती हैं। और दूसरी बात है, भीष्म पितामह की एक कथा जो कि मकर संक्रांति से जुड़ी है। वो है महाभारत में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे। जब महाभारत में महायुद्ध हो रहा था तब पितामह भीष्म पांडवों की सेना पर वार किए जा रहे थे और पांडवों की सेना को मारे जा रहे थे। इससे पांडव बहुत चिंतित हुए कि अगर पितामह भीष्म को नहीं रोका गया तो ये तो हमारी पूरी सेना को मार डालेंगे और ये युद्ध हम हार जाएंगे। तो फिर पांचों पांडवों ने मिलकर सोचा कि अभी इसका हल तो हमें पितामह भीष्म ही बताएंगे। सो पांचों पांडव मिलकर पितामह भीष्म के पास गए और उनसे उपाय पूछा कि हम आपको कैसे पराजित कर सकते हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा, जो तुम्हारी सेना में शिखंडी है वो पहले औरत था और अभी वह आदमी बना है। जैसे कि मैं औरतों के ऊपर वार नहीं करता हूँ, मेरे तीर औरतों पर नहीं चलाए जाएंगे। अगर अर्जुन शिखंडी को आगे खड़ा करके मुझ पर तीर चलाएगा तो मैं घायल हो जाऊंगा। तो पांडवों ने वैसा ही किया, शिखंडी को आगे खड़ा करके पितामह भीष्म पर बाण चलाए और पितामह भीष्म को जैसे कि इच्छा मृत्यु का वरदान था और वो बाणों के ऊपर जब तक टंगे रहे जब तक कि युद्ध समाप्त नहीं हो गया। तो महाभारत के युद्ध के बाद जो पहला उत्तरायण आया उस दिन पितामह भीष्म ने अपनी देह त्यागी थी। आप सभी उत्तरायण मनाइए, खुशियाँ बांटिए, पतंग उड़ाइए और सेफ रहिए। सो वंस अगेन हैप्पी उत्तरायण। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।